क्या आज की तेज रफ्तार दुनिया में वह निश्चल मित्रता बची है जो केवल दिल से निभाई जाती थी, जो ना लाभ देखती थी और ना हानि, बस प्रेम में रची बसी थी? अगर हमें सच्चे मित्र की परिभाषा जाननी है, तो हमें इतिहास की उन पवित्र कथाओं में लौटना होगा जहां सच्ची मित्रता का जीवंत उदाहरण भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की अमर मित्रता में देखने को मिलता है। वह रिश्ता जो न राजा और रंक में भेद करता था, न गरीबी और वैभव में, बल्कि वह केवल आत्मा से जुड़ा हुआ एक बंधन था। यह कहानी आरंभ होती है द्वारका नगरी के एक भव्य राजमहल से और समाप्त होती है एक ऐसे तपस्वी ब्राह्मण के उस घर में जो कभी टूटी फूटी झोपड़ी हुआ करती थी। सुदामा और श्री कृष्ण बचपन के वे मित्र जिन्होंने एक ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की। जीवन की प्रारंभिक सीढ़ियां साथ चढ़ी, लेकिन समय के साथ उनके मार्ग अलग अलग हो गए। एक समय आया जब श्री कृष्ण बने द्वारका के सम्राट और सुदामा बन गए एक निर्धन, भूख से लड़ता हुआ ब्राह्मण। परिस्थितियां कितनी ही बदल गईं, लेकिन उनके हृदय में बसी मित्रता की भावना कभी न बदली। एक दिन जब सुदामा की दरिद्रता अत्यंत गहरी हो गई, जब उनकी पत्नी भूख से पीड़ित थी और बच्चों को भरपेट भोजन नहीं मिल रहा था, तब उन्होंने सुदामा से आग्रह किया कि वे अपने पुराने मित्र कृष्ण से मिलें। सुदामा के मन में संकोच था। क्या आज के सम्राट कृष्ण उन्हें पहचान पाएंगे? क्या उनकी दीन दशा में वे उन्हें अपनाएंगे? फिर भी पत्नी के कहने पर वे कुछ मुट्ठी चावल लेकर, जो उन्होंने बड़े परिश्रम से जुटाए थे, द्वारका की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो द्वारपालों ने उन्हें रोकना चाहा, पर जैसे ही श्री कृष्ण को उनके आगमन का समाचार मिला, वे अपने सिंहासन से कूद पड़े, नंगे पांव दौड़ते हुए अपने मित्र को गले लगाने आए। सारा राज दरबार चकित रह गया जब एक सम्राट ने एक निर्धन ब्राह्मण के चरण धोए, उसे गले से लगाया और उसके लाए हुए साधारण चावल को प्रेम पूर्वक ग्रहण किया। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह उस समय की सबसे बड़ी सीख थी। सच्चा मित्र न परिस्थिति देखता है, न पद, वह केवल हृदय देखता है। सुदामा ने कुछ नहीं मांगा, फिर भी जब वह अपने घर लौटे तो देखा कि उसकी झोपड़ी किसी भव्य महल में बदल चुकी है। उनकी पत्नी की आंखों में आंसू थे। वह कृतज्ञता थी उस मित्र के लिए जिसने बिना कहे, बिना शर्तें जोड़े सब कुछ दे दिया। लेकिन यही वे मोड़ था जहां सुदामा के अंतर्मन में एक प्रश्न उठा। क्या उन्होंने इस मित्रता में केवल लिया और कभी दिया नहीं? क्या यही सच्चा रिश्ता है? इस पश्चाताप की भावना से प्रेरित होकर वे फिर से कृष्ण से मिलने पहुंचे, और इस बार उन्होंने कोई भेंट नहीं लाई, केवल अपने हृदय का प्रेम और कृतज्ञता लेकर। कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, मित्र, अब क्या बाकी रह गया जो फिर से आ गए? सुदामा की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, मैंने केवल अपनी समस्याएं देखी, कभी आपकी नहीं। आप तो सम्राट हैं, आप भी तो संघर्ष करते होंगे, लेकिन आपने कभी शिकायत नहीं की। श्री कृष्ण बोले, मित्रता कोई सौदा नहीं होती, यह हृदय का रिश्ता होता है जहां अपने सुख दुख से ऊपर उठकर दूसरे की चिंता की जाती है। उस दिन सुदामा को जो शिक्षा मिली वह केवल जीवन की नहीं, बल्कि समर्पण की थी, कि सच्चा मित्र वह होता है जो देने के लिए जीता है, न कि लेने के लिए। उसी क्षण से सुदामा ने तय किया कि वे अब केवल एक गृहस्थ नहीं, एक मार्गदर्शक बनेंगे। उन्होंने अपने गांव में एक आश्रम की स्थापना की, जहां वे युवाओं को सिखाने लगे कि मित्रता का अर्थ केवल मौज मस्ती नहीं, अपितु एक दूसरे के आत्मिक उत्थान में सहायक बनना है। जब गांव में कोई झगड़ा होता तो सुदामा प्रश्न करते, अगर तुम्हें अपने मित्र से कोई अपेक्षा न हो, क्या तब भी तुम उससे प्रेम कर सकते हो? यह सवाल लोगों के मन में झांकता, उन्हें स्वयं से मिलवाता। एक बार दो मित्र आपस में विवाद लेकर आए, और जब उन्होंने सुदामा से मार्गदर्शन मांगा तो उन्होंने केवल इतना कहा, अगर तुम मित्रता में खुद से ज्यादा दूसरे की भलाई सोच सको, तभी वह रिश्ता टिकता है। धीरे धीरे उनके विचार पूरे गांव में फैलने लगे। लोग अपने मतभेद मिटाने लगे, निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की सहायता करने लगे। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं, आत्मिक था। भगवान श्री कृष्ण जब यह सुनते कि उनका मित्र उनकी दी हुई सीख को आगे बढ़ा रहा है, तो वे गर्व से मुस्कुराते। एक दिन वे स्वयं सुदामा से मिलने गांव आए और बोले, मित्र, तुमने सच्ची मित्रता की ज्योति जलाकर इस अंधकारमय संसार में प्रकाश फैला दिया है। सुदामा ने हाथ जोड़कर कहा, यह सब आपकी कृपा है। आपने मुझे मित्रता का सच्चा अर्थ समझाया।
अब मेरा जीवन केवल आपके विचारों के प्रचार के लिए है। समय बीतता गया, सुदामा वृद्ध हुए, लेकिन उनका उत्साह कभी कम नहीं हुआ। उनके शब्दों में वो तपस्या थी जो हृदय को झकझोर देती थी। एक दिन जब उनका शरीर कमजोर हो गया, श्री कृष्ण फिर से आए और बोले, अब विश्राम का समय आ गया है मित्र। तुमने जो कार्य किया है वह अमर हो गया है। सुदामा ने मुस्कुराकर अपने नेत्र मूंद लिए और उनकी आत्मा उस दिव्य आलोक में विलीन हो गई। यह कथा केवल एक मित्रता की नहीं, एक युग बोध की है। आज की दुनिया में जहां मित्रता फॉलो और लाइक तक सीमित हो गई है, वहां यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा मित्र वही है जो हमारी सफलता से ईर्ष्या नहीं करता, जो हमारी पीड़ा को बिना कहे समझता है और बिना किसी स्वार्थ के हमारा साथ निभाता है। अगर हमें अपने जीवन में ऐसा कोई मित्र नहीं मिला है, तो हमें स्वयं वैसा बनने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब हम बिना स्वार्थ के किसी के साथ खड़े होते हैं, तब वह रिश्ता केवल एक जीवन नहीं, कई जन्मों तक चलता है। सच्ची मित्रता न कभी कमजोर होती है, न कभी खत्म होती है। वह एक ऐसी शक्ति है जो आत्मा से आत्मा को जोड़ती है। यह वह अमूल्य रत्न है जिसे न तो धन से खरीदा जा सकता है और न ही किसी बाहरी चमक से मापा जा सकता है। यदि हम एक भी ऐसा सच्चा मित्र पालें या बन जाएं, तो समझिए हमने जीवन का सबसे बड़ा खजाना पा लिया है। यदि इस प्रवचन ने आपके मन को छू लिया है, आपको शांति और नया दृष्टिकोण दिया है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। यह एक छोटी सी क्रिया न केवल आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करेगी, बल्कि आप इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाने का माध्यम भी बनेंगे। अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ इसे साझा करें। शायद यही वह संदेश हो जो उनके जीवन की दिशा बदल दे। और यदि आपने अभी तक ज़ोडिएक भगवतास्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लें, ताकि आप हर नए ज्ञान, प्रवचन और आध्यात्मिक संदेश का हिस्सा बन सकें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए, तो उसका संदेश सबसे पहले आपके हृदय तक पहुंचे। आपकी एक क्लिक से यह दिव्य संदेश अनगिनत आत्माओं तक पहुंच सकता है। आइए हम सब मिलकर श्री कृष्ण के मार्ग पर चलें, अपने जीवन में इस ज्ञान को उतारें और सत्य, शांति और प्रेम की ओर बढ़ें। हरि बोल। जय श्री कृष्ण।